राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक सेठ जी थे, तो उनके पास जो है एक ज्ञानवान पंडित जी आ गए। उनकी उम्र हो रही थी, उनको अच्छी नॉलेज थी। तो भाई वो उनकी दुकान पर आ गए। तो सेठ जी बोले पंडित जी तय, पंडित जी मेरे को जो है कोई ज्ञान की बातें बताओ आप। तो पंडित जी कहने लगा ज्ञान की बात तो मैं बता दूंगा, ज्ञान देना तो मेरा काम है। तो भाई बता दूंगा, पर हर बात के 100 रुपये लगेंगे। जो भी मैं बात बताऊंगा उसके 100 रुपये लगेंगे। तो सेठ बोला ठीक है पंडित जी, आप बताओ, जो भी आप बताओगे मैं उसके 100 रुपये दूंगा। तो पंडित जी बोला ठीक है। तो भाई सुनो मेरी पहली बात। अगर कोई भी छोटा आदमी हो, कोई भी छोटा आदमी हो, अगर वो बड़ा बन जाए तो उसे फिर छोटा मत समझना। छोटा आदमी बड़ा बन जाए तो उसे छोटा मत समझना। तो पंडित सेठ जी बोले भाई अपने मुनीम से बोले कि भाई दे दे पंडित जी 100 रुपये। तो भाई दे दिए। फिर बोले ओ पंडित जी और बताओ। तो पंडित जी बोले कि भाई दूसरी बात, अगर किसी के गलत काम या कोई मतलब किसी कोई गलत काम कर रहा है और आप देख लो तो किसी आगे कहनी नहीं। उन्होंने बोला ठीक है जी। मुनीम जी दे 200 रुपये। 200 रुपये हो गए। तो सेठ जी बोले पंडित जी और बताओ। अब जो काम नौकर से हो जाए तो वहाँ मालिक की जाने की ज़रूरत नहीं है, नौकर को भेज के अपना काम करवा लो। तो सेठ जी बोले मुनीम जी दे दो और पैसे। तो भाई और दे दिए। तो बोले सेठ जी पंडित जी एक बात और बताओ। तो पंडित जी बोले अगर एक बार मनमुटाव हो जाए तो फिर उसका विश्वास मत करो। ये 4 बातें बताई पंडित जी ने सेठ जी को। तो भाई थोड़ी सी भाई व्यापार चला था सेठ जी का। तो थोड़े से दिन पीछे जो है भाई धीरे धीरे करके जो है सेठ जी का जो व्यापार है वो डाउन आ गया। मतलब ऐसी नौबत आ गई, व्यापार जो धंधा चौपट हो गया कति, और उसको सेठ जी को वो शहर छोड़ के और कहीं दूर जाना पड़ा। तो सेठ जाते जाते जो है मुनीम को ले गए अपने साथ, और तो सब कुछ रहा नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो मुनीम को ले गए साथ में। तो जहाँ वे गए और जहाँ उन्होंने भाई रात गुजारी जिस शहर में जाके, तो उस शहर का जो है भाई उस टाइम पे जो राजा हुए थे, तो उस राज्य का जो राजा मर गया। तो वहाँ की जनता ये बोल रही थी कि भाई राजा कौन बने कौन बने कौन बने, इस उसमें उनकी बहस चल रही थी। तो पूरी जनता ने मिलकर यही फैसला कराया कि भाई सुबह जो सबसे पहले आएगा और राजमहल के दरवाजे मतलब खुलेगा जो, वो राजा बनाया जाएगा। तो भाई रात उनने सेठ ने और मुनीम ने रात काटी। भाई भूख लगी उनने। तो सेठ जी ने मुनीम तक पैसे देकर बोला कि जा बाजार जा और कुछ भी लिया। तो भाई वो मुनीम गया, दरवाज़ा खोला, वहाँ का जो था। तो भाई वो जो जनता खड़ी थी, अब भाई जो भी सुबह आएगा उसको राजा बनाया जाएगा। तो भाई वो मुनीम जी गए, और भाई वहाँ की जनता तो इंतजार कर रही थी। उन्होंने तो भाई उसको पकड़ लिया और भाई राजा महाराजा की उसकी जो पोशाक थी वो बदल दी, और उसने हाथी पे बैठा कर उसका इतना स्वागत करा एक राजा की तरह, क्योंकि राजा ही चुना था उनने। तो भाई उसका स्वागत करा और ले जाकर भाई ढोल नगाड़े बजा कर और भाई राजमहल में सिंहासन पर जाकर बैठा दिया, राजा बना दिया। मुनीम जो था वो राजा बना दिया। तो और सेठ जी देखे माँ बाट, अब भाई मुनीम आया नहीं खाना लेके, भूख लग रही है। अब मुनीम तो राजा बन बैठा, वो कैसे खाना लेके जाए। तो सेठ जी भाई इंतजार करके खुद ही आ गए वहाँ और पता करे कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और भाई वो था खाना लेने। तो वहाँ के भाई जो दुकानदार थे उनने बताया कि भाई उनको तो जो है राजा बना दिया गया। यहाँ की जनता ने भी पहले ही डिसाइड कर रखा था कि भाई जो भी शहर में नया आदमी आएगा, दरवाजा खोलेगा, उसको राजा बनाया जाएगा। तो भाई राजा ने जैसे खबर लगी वो गया वहाँ देखा तो भाई मुनीम तो बैठे अपने गद्दी पे, राजी हो रहे अपने। तो सेठ जी ने भाई उन तक जाकर कही तो भाई राजा साहब मेरे को अपना पहरेदार बना लो। तो भाई मुनीम बोला ठीक है भाई बन जाओ। तो बना लिया भाई। तो क्योंकि जो सेठ का एक बात याद आ गई थी पंडित की बताई हुई, अगर छोटा आदमी अगर बड़ा बन जाए तो उसे छोटा मत समझो।
तो ये बात भाई याद आ गई। अब ये मुनीम थारी और राजा बन गया तो ये इसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेठ के पास तो कुछ रहा नहीं। तो भाई एक बात तो ये यहाँ पूरी होगी। दूसरी बात, भाई जो रानी थी उसके बच्चे उच्चे तो थे नहीं, और वो जो है भाई जो घोड़े, रानी जो है घोड़े गाड़े जहाँ बंद है उसने घुड़शाल बोल रहा है, तो वहाँ का जो प्रधान सेनापति जो बना रखा था घुड़शाल का, भाई रानी के जो भाई उससे गलत संबंध थे। घुड़शाल घुड़शाल का जो सेनापति था उससे। तो एक दिन जो है सेठ जी ने भाई वो देख लिए, भाई वो बैठे थे वो आपस में, तो भाई सेठ जी ने देख लिए, तो भाई सेठ ने तो अपनी एक चादर सी थी वो भाई एक तार पर टांग दी। सेठ ने तो टांगी तो वो इसलिए थी अगर भाई मैंने तो देख ली लेकिन कोई और ना देखे, क्योंकि पंडित जी ने कह रखी थी अगर भाई अगर किसी के ऐब देख, किसी के गलत काम या किसी के ऐब देख लो तो किसी तो कुछ कहनी नहीं है। तो भाई सेठ जी तो हो गए चुप, क्योंकि कहे कहे कैसे। तो भाई सेठ जी ने तो कुछ कही ना। अब सुबह जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि ये चादर किसने ढकी है। तो भाई से रानी ने जो है भाई पता लगाया, तो उन्होंने बताया कि ये तो राजा है उसके उसके उसकी है सेनापति की। तो रानी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये सेनापति तो राजा का खास है, कभी वो मने फंसवा दे मने मरवा दे, मैं ही ना इसने फंसवा दूँ। उल्टी बात बोलिए जाके और भाई राजा के सामने पेश होगी। अगर रात के टाइम देखो वो स्याल तो उसकी थी ना सेठ जी की। अगर देखो रात के टाइम जो है आपके वो मित्र सेनापति वो आए थे मेरे साथ, आए और मेरे साथ गलत हरकत करी, और मैंने भाई खींच तान के उसकी ये चादर ले ली, ये देखो उसका सबूत, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करनी चाहिए। अब भाई वो नया नया राजा बना था उसने तो भाई रानी की बात सच मान ली। तो उसने क्या करा, तो मतलब ये बात तो यहाँ सच होगी, अगर भाई किसी के ऐप देखो तो भाई मत बताइए। तो राजा ने तो सिर्फ इसलिए नहीं बताई, तो उसने सोची हाँ भाई रानी तो सही बोल रही है। तो भाई राजा ने अपने जो गुप्तचर थे उन तक कही अक भाई कसाई के पास से जो है भाई वो लानी है, कसाई के पास से सब्जी लेके आनी है, और कसाई से कह देना अक जो भी ये सब्जी लेने आए उसको मार देना, उसको मार देना जो ये सब्जी लेने आए। क्योंकि राजा ने तो भाई सेठ जी भेजे, राजा ने सेठ जी भेजे कि आप जाओ और कसाई के वहाँ से, क्योंकि राजा ने तो वो मरवाना था सेठ। तो भाई और जबकि मुनीम को ये पता था सेठ राजा को अब भाई सेठ जी तो हाथ लगाते नहीं ऐसी चीज़ों के। तो राजा ने कही सेठ तक जाओ और मैं सब्जी लेकर आओ। तो राजा ने सेठ ने सोची मैं तो ये चीज़ खाता ना पीता खाता ना पीता, और राजा ने मेरे को यो क्या आदेश दिया। तो उसका फिर पंडित की याद आई अक भाई जो काम नौकर से हो जाए तो मालिक को नहीं जाना चाहिए। तो भाई सेठ का तो बात याद आ गई, उन्होंने सोची अक भाई दाल में कुछ काला है, अगर क्योंकि पंडित की बताई हुई सारी बात सच हो रही है। तो भाई सेठ जी तो गए ना और उन्होंने कोई नौकर भेज दिया। अब जैसे नौकर गया कसाई ने तो भाई उसकी गर्दन उड़ा दी। अब गर्दन उड़ा दी तो फिर पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे भाई जो नौकर गया था वो मारे गए। अब सेठ तो भाई ये सोचा कि भाई जान बच गई। अब राजा ने पता लग गया कि भाई हाँ वो मार दिया। तो भाई इस बीच जो है राजा ने भी ये खबर लग चुकी थी कि भाई रानी के जो है भाई गलत संबंध है घुड़शाल का जो सेनापति है उससे। तो जब वो राजा ने भाई बहुत पछतावा होया अब भाई मैंने तो अपना सेठ जी मार दिया, मेरा सेठ जी तो सही आदमी था। तो इतना उसका पछतावा होया तो फिर भाई पता लगा कि सेठ जी तो जिंदा है। तो सेठ जी आए और भाई उससे कही राजा तक, राजा सब आपने तो पता था कि भाई मैं ऐसी चीज़ों के हाथ नहीं लगाता, फिर भी आपने मेरे को भेजा तो मैं तो गया नहीं और मैंने नौकर भेज दिया तो मेरी जान बच गई। तो फिर भाई राजा ने पछतावा होया कि भाई गलती होगी, मैंने आपको भाई भेजा और भाई ऐसे ऐसे मुझे पता लगा कि भाई रानी ऐसे ऐसे गलत है। तो भाई मेरे को बहुत पछतावा होया कि भाई आप मारे गए, तो आप भाई बच गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई उसके से राजा के अब भाई सेठ जी बच गए। फिर वो राजा कहने लगे अखबार दोबारा से आप अपना काम करो। तो भाई सेठ का जो है वो बात याद आ गई, अब जहाँ एक बार धोखा मिल जाए या भाई आपका विश्वास कोई ना करे, जहाँ एक बार मन मुटाव हो जाए तो भाई वहाँ फिर रहना बेकार है, क्योंकि फिर बात नहीं बनती भाई पहले जैसी। तो भाई सेठ जी बोले अग जी ये तो जोड़े हाथ, और भाई मेरा मैंने जो सेवा आपकी करनी थी वो कर दी और अब मैं जाऊँ और अपना काम धंधा देखूँ। तो भाई दे लो पंडित जी ने जो बात बताई सेठ जी की वे सारी बात सच निकली और सेठ जी ने उन पर अमल करा।
तो भाई सेठ की जान बच गई, और नहीं तो सेठ का तो काम तमाम हो जाना था। तो भाई जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने बड़े बूढ़े हैं, जो अपने माँ बाप है, जो अपने और भाई और भी दादा परदादा जो है, वो आपको अगर कुछ ज्ञान की बातें कुछ बता रहे हैं तो भाई आप उन पे अमल करो। हो सकता है आपका भी जीवन बच जाए, जीवन बच जाए। और आप भाई वो ऐसी ऐसी सीख आपको दे जाते हैं कि भाई आपके जीवन में काम आने वाली, आप भी उनकी बातों पे अमल करोगे तो आपका भी जीवन भाई अच्छे से बीतेगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।